अस्सलाम वालेकुम। सेमाग्लूटाइड एक कुदरती हार्मोन जिसको ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड कहा जाता है, उसकी तरह काम करता है और ये खून में शुगर को और भूख को कंट्रोल करता है। जब खून में शुगर ज़्यादा हो तो ये इंसुलिन ज़्यादा बनाता है, ग्लूकागॉन को कम करता है जो शुगर को बढ़ाता है, मैदा खाली होने की रफ्तार को सुस्त करता है ताकि शुगर खून में आहिस्ता-आहिस्ता जाए, पेट भरने का एहसास दिलाता है और भूख कम करता है। जिसके नतीजे में ये शुगर को कम करता है और वज़न को घटाने में भी मदद करता है। सेमाग्लूटाइड जो कि ओज़ेम्पिक, वेगोवी, सेमाटाइड या सीग्लूटाइड जैसे ब्रांड नेम्स में दस्तयाब है, ज़ायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये सेहतमंद ग़िज़ा और एक्सरसाइज के साथ मिलकर शुगर को कम करने में मदद करती है और ये दिल के दौरे और फालिज के ख़तरे को भी कम कर सकती है। और अगर आपको ज़ायबिटीज़ की वजह से गुर्दों की बीमारी है तो ये गुर्दों की मज़ीद ख़राब होने को भी सुस्त कर सकती है। सेमाग्लूटाइड इस्तेमाल करने के साथ कुछ संगीन मज़र असरात का ख़तरा भी मौजूद है। अगर आपको सेमाग्लूटाइड तजवीज़ की गई है तो इन अलामात को पहचानना ज़रूरी है और अगर ये ज़ाहिर हो तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से रजू करें। नंबर 1 पैंक्रियाटाइटिस यानी लबलबे की सोजिश। लबलबा एक अहम अज़ू है जो कि खुराक हज़म करने के लिए हाज़मे के एंजाइम्स बनाता है और इंसुलिन और ग्लूकागॉन जैसे हार्मोन्स पैदा करता है ताकि खून में शुगर को कंट्रोल किया जा सके। तो पैंक्रियाटाइटिस में ये अलामात महसूस हो सकते हैं। पेट में दर्द जो या तो एक मखसूस हिस्से में महसूस हो सकता है या पूरे पेट और कमर तक फैल सकता है। पेट का फूल जाना, बुखार, मतली और उल्टियाँ, सांस लेने में दुश्वारी। और पैंक्रियाटाइटिस के इलाज के लिए दर्द की दवाइयाँ, इंट्रावीनस फ्लूइड्स या इंटेंसिव केयर ट्रीटमेंट शामिल हैं। नंबर 2 गॉल ब्लैडर प्रॉब्लम्स यानी पित्ते की बीमारियाँ। सेमाग्लूटाइड के इस्तेमाल से पित्ते की बीमारी का खतरा बढ़ सकता है जिसमें पथरी शामिल है। पित्ता हमारे जिस्म में बाइल को महफूज करने और इस्तेमाल करने में मदद करता है और बाइल जिगर में बनता है और आंतों तक भेजा जाता है जहाँ ये फैट्स को हज़म करने के लिए ज़रूरी होता है। जब पित्ते में पथरी बनती है तो ये बाइल के आंतों तक पहुँचने के रास्ते को रोक सकता है और अलामात में पेट के ऊपर दाएं हिस्से में दर्द, ये दर्द ज़्यादा फैटी ग़िज़ा खाने के बाद महसूस होती है। बुखार महसूस होना, मतली और उल्टियाँ आना, जिल्द या आंखों का पीला होना शामिल है। नंबर 3 डायबिटिक रेटिनोपैथी। ये आंखों की बीमारी है जो ज़ायबिटीज़ के मरीज़ों में बीनाई कम होने या अंधेपन का सबब भी बन सकती है और ये बीमारी रेटिना की खून की शरियानों को मुतासिर करता है और रेटिना आंख के पिछले हिस्से की रोशनी महसूस करने वाली तह है और डायबिटिक रेटिनोपैथी ज़ायबिटीज़ की वजह से खून में शुगर ज़्यादा होने की वजह से होती है। तो वक्त के साथ साथ खून में ज़्यादा शुगर होने की वजह से रेटिना की खून की शरियानों में तब्दीली पैदा होती है जिसके नतीजे में खून की शरियानें बंद होकर रसना शुरू करती हैं या उनसे खून बहना शुरू होता है। तो इन बंद शरियानों की कमी को पूरा करने के लिए आँख नई शरियानें बनाती है, लेकिन ये नई शरियानें सही तरीके से काम नहीं करती और आसानी से रसने या पटने लगती है। कुछ लोगों में जिन्होंने सेमाग्लूटाइड इस्तेमाल किया है, आँखों की बीमारी बिगड़ गई है, ख़ास तौर पर अगर वो पहले ही रेटिनोपैथी का शिकार थे। और अलामात में पढ़ने में मुश्किल, दूर की चीज़ें साफ नज़र ना आना, स्याह धब्बे और तैरते हुए धागे नज़र आ सकते हैं। नंबर 4 किडनी प्रॉब्लम्स यानी गुर्दों के मसाइल। सेमाग्लूटाइड कभी कभार मैदे के मसाइल पैदा कर सकता है जैसे मतली, खे या लूज मोशंस और अगर ये नमक ज़्यादा हो जाए तो ये जिस्म में पानी की कमी का सबब भी बन सकता है जिसकी वजह से गुर्दों के मसाइल हो सकते हैं। इसलिए आपका डॉक्टर इलाज शुरू करने से पहले या खुराक बढ़ाने के दौरान गुर्दों की सेहत चेक करते रहेंगे। इसलिए पानी की मुनासिब मिकदार पीना बहुत ज़रूरी है। चूँकि ज़ायबिटीज़ खुद भी गुर्दों को नुकसान पहुँचा सकती है, इसलिए ज़ायबिटीज़ के मरीज़ों में पहले से गुर्दे कमज़ोर हो सकते हैं और सेमाग्लूटाइड इस नुकसान को मज़ीद बढ़ा सकता है। और अलामात में उलझन या कन्फ्यूजन, हद से ज़्यादा थकन या कमज़ोरी, पाँव या टखनों में सूजन और मामूल से कम पेशाब आना शामिल है। नंबर 5 थायराइड कैंसर्स। जानवरों पर किए गए तजुर्बात से साबित हुआ है कि सेमाग्लूटाइड थायराइड की रसूलियत पैदा कर सकता है, जिनमें मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा और थायराइड सी सेल ट्यूमर शामिल हैं।
ये वाज़ेह नहीं है कि ये असर इंसानों में भी होता है कि नहीं, लेकिन इसका ख़तरा मौजूद हो सकता है। इस मुमकिन ख़तरे के बाइस एफडीए ने इस दवा पर एक बॉक्स वार्निंग जारी किया है, जो कि एफडीए की सबसे सख्त वार्निंग होती है। तो अगर आपको मिडवे थ्रोट कैंसर की पर्सनल या फैमिली हिस्ट्री है, तो इस दवा का इस्तेमाल ना करें। और ये दवा उन मरीज़ों को भी नहीं दी जाती जिन्हें मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेजिया टाइप 2 है। और ये एक मौरूसी जेनियाती बीमारी है जिसकी वजह से एंडोक्राइन यानी हार्मोन पैदा करने वाली गदूदों में रसूलियाँ पैदा होती हैं, जो आमतौर पर थायराइड, पैराथायराइड और एड्रीनल गदूदों को मुतासिर करता है। और थायराइड कैंसर की अलामात में आवाज़ का भारी होना, गर्दन में लंप या सोजन महसूस करना, निगलने में दुश्वारी शामिल है। नंबर 6 हाइपोग्लाइसीमिया यानी खून में शुगर की कमी। अगर आप सेमाग्लूटाइड को इंसुलिन या ज़ायबिटीज़ की बाज़ दवाइयाँ जैसे कि सल्फोनाइल यूरियास के साथ इस्तेमाल करते हैं, तो खून में शुगर की कमी का इम्कान ज़्यादा हो सकता है, जिससे कपकपी, पसीना आना, दिल की धड़कन का तेज़ होना, भूख लगना या चक्कर आ सकते हैं। तो इस खतरे को कम करने के लिए आपका डॉक्टर इंसुलिन या ज़ायबिटीज़ की गोली की खुराक को कम कर सकता है। नंबर 7 एलर्जिक रिएक्शन। इसमें एनाफाइलैक्सिस और एंजियोएडेमा शामिल हैं। एनाफिलैक्सिस एक शदीद किस्म की एलर्जी है जो सांस लेने में दुश्वारी, चक्कर आना या बेहोशी का सबब बन सकता है। और एंजियोएडेमा में चेहरे, होंठों, ज़ुबान या गले में अचानक सूजन होती है जो सांस लेना मुश्किल बना सकता है। तो अगर आपको GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट जैसे अद्वियात से एलर्जी हुई है, तो अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। ये यकीनी नहीं है कि सेमाग्लूटाइड वही रद्द-ए-अमल पैदा कर सकती है, लेकिन एहतियात बेहतर है। तो सेमाग्लूटाइड के तजवीज़ किए जाने पर आपको अपने डॉक्टर से बाकायदगी से राब्ते में रहना चाहिए। इस दवाई के बेशुमार फ़वाइद हैं, लेकिन अगर इनकी निगरानी न की जाए तो ये संगीन मुज़र असरात का बायस भी बन सकती है।